नमस्कार दोस्तों। जनता की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी को 8 विधायकों ने लगभग धोखा दिया है। उसमें से किस जात के विधायक हैं वो आप लोग जान चुके हैं। जिनको अखिलेश यादव ने दूध पिलाया उन्होंने ही सांप बन के डसने की कोशिश की है। और पीडीओ को बिल्कुल नहीं चाहते थे। पीडीओ को उन्होंने कभी नहीं चाहा है। पीडीओ ने उनको बल्कि विधानसभा भेजा है, नहीं तो आज विधानसभा में नहीं जा सकते थे। ऐसे लोगों को जनता सबक सिखाएगी। 2024 में अगर चुनाव लड़ेंगे तो जल्दी सिखा देगी। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। यहाँ पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के हमारे सबसे वरिष्ठ नेता आदरणीय बलराम यादव जी, पूर्व मंत्री विधायक दुर्गा यादव जी, हमारे बहुत ही बुजुर्ग और जानकार और सूझबूझ रखने वाले हमारे कई बार के विधायक, कितनी बार हो गया, 5वीं बार, अभी 90 के नहीं हुए। नफीस से लेकर के संग्राम और हमारी पार्टी के, जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, सभी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता। मैं सबसे पहले शाह आलम गुड्डू जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। मैं उनका स्वागत करता हूं। उनके साथ साथ उनके सभी सहयोगी साथी जो आज इस हॉल में हैं और लाखों संख्या में जो आ नहीं पाए हैं, जो पूरे प्रदेश में जगह जगह पर हैं, मैं उन सबको आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। मुझे याद है 2022 के चुनाव से पहले गुड्डू जमाली साहब हमारे पास आए थे। किन्हीं परिस्थितियों, किसी कारण हम लोगों का साथ नहीं हो पाया, लेकिन आज जब हम लोग 2024 में भविष्य की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, वो आए नहीं हैं, मैंने उन्हें अपने पास बुलाने का काम किया है। मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से पूरा भरोसा दिलाता हूं, जिस जिम्मेदारी के साथ आप दूसरे दल में थे, जिस तरीके से आपने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, इस पार्टी में भी आपको रह करके आपको अपने घर जैसा लगेगा। ये आप अपनी पार्टी में वापस आए हैं। हालांकि इस मंच पर गुड्डू स्क्वायर हैं और अखिलेश भी स्क्वायर हैं। गुड्डू भी स्क्वायर हैं और अखिलेश भी स्क्वायर हैं, और हमारे साथ बलराम जी भी हैं, दुर्गा जी भी हैं। ये तो भगवानों के नाम हैं। कौन नहीं है? मैं देख रहा था कि सबके नाम में भगवान। आपको पता होगा चाचा के नाम पे कौन सा भगवान? और कोई बचा? श्याम बहादुर। तो ऐसा कोई नहीं है। हम सब लोग मिलकर के पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। जिस तरीके से
कभी समुद्र मंथन हुआ था, इस बार ये संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं, संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, संविधान के रक्षक होंगे, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। तो एक बार कभी हुआ होगा समुद्र मंथन, इस चुनाव में होने जा रहा है संविधान मंथन। मुझे खुशी है इस बात की कि गुड्डू जमाली जी के आने के बाद न केवल आजमगढ़ बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक नई ऊर्जा के साथ एक बड़ा संदेश जाने का काम कर रहा है। और हमें खुशी इस बात की भी है कि हमारा पीडीए परिवार बढ़ता चला जा रहा है। ये जो पीडीए परिवार है ये बढ़ता हुआ चला जा रहा है, और हम जितना परिवार बढ़ा लेंगे उतनी ही ताकत से 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। मैं एक बार फिर गुड्डू जमाली साहब का, क्योंकि वो कारोबार भी करते हैं राजनीति और सेवा के साथ साथ, समाज के जो गरीब लोग हैं उनका दुख दर्द दूर करने का प्रयास करते हैं, हर समय उनके साथ तैयार खड़े रहते हैं, और वहीं वो कारोबार भी करते हैं। तो ये बात समझते हैं कि जो कारोबार करने वाले लोग हैं वो कभी भेदभाव नहीं कर सकते, ना धर्म का ना जाति का, क्योंकि कारोबार से लोग जुड़ते हैं। कोई भी कारोबार उठा करके देखने आप, उसमें सब लोग शामिल हैं। कारोबार करने वाला कभी भी भेदभाव नहीं कर सकता। इसलिए मुझे खुशी है इस बात की कि एक मजबूत नेता हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उनका पूरा सम्मान करने का काम हम लोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुड्डू जमाली साहब का और उनके बहुत सहयोगी समर्थक जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि हमारी पार्टी के साथी तो हैं ही खुश, लेकिन इस हॉल में मैं जिस तरफ भी देख रहा हूं, जिसको भी देख रहा हूं, हमसे ज्यादा खुश अगर कोई नजर आ रहा है तो यहां पंडाल में बैठे हुए गुड्डू जमाली के साथ के सहयोगी साथी हैं। मैं उनका भी बधाई और धन्यवाद देता हूं। किसका? मैं रामजी दास सुमन जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, नए हमारे राज्यसभा सांसद। आइए बधाई। यहाँ बीच में आओ, बीच में आओ, इधर आ जाइए। बैठा बड़ा संग्राम, बैठा लो, आपको बैठा लो, इधर ही बैठा लो। ये कौन सी नई बात है? ये कौन सी नई बात बता रहे हो आप? वो तो बता रहे थे कि अंतरात्मा से वोट दिया है। लगता तो ये कि अंतर खात्मा हो गया उनका। ये इनकी समस्या जो लेट डाउन नियम है उनके तहत कार्रवाई होगी,
और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस वोट से वो जीत करके आए हैं उसको कैसे फेस करेंगे आप बीजेपी से लड़कर के आए, बीजेपी से मुकाबला कर करके आए, तो जिस वोट ने आपको जिता करके भेजा है, अब आपकी अंतरात्मा उन वोटर्स के लिए क्या कहेगी? जो सामने आपके खड़े होंगे वोटर्स, उनका जवाब क्या देंगे? और हमें तो याद है कि बहुत बड़े पैमाने पे सूचना बीजेपी की और आरएसएस क्या कर रही वो हमें देते थे। हमें तो दुख इस बात का है, जानकारी हमें कौन देगा? हमारे पीछे जो बैठते थे वो बीजेपी और आरएसएस की हमें सूचना देते थे।